नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, अपना जो कॉपी है और पेन है अपने साथ में ले लीजिए। देखिए, कठोर परिश्रम सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन इसके अलावा स्थायी सफलता को एक दूसरा विकल्प भी नहीं है। गीता जी में भी लिख रहा है कि कर्म अपना करना बहुत जरूरी है। अगर आप कर्म नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे, तो आप अपनी मंजिल को पा कैसे पाओगे। कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग में बहुत लोग आते हैं, जैसे हम भी आते हैं, आप लोग भी आते हैं, कि किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं, भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं कि मेहनत और जो है भाई सफलता का जो बीच का रास्ता है वो सिर्फ कठिन परिश्रम ही है। और अगर हम वो नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी जो मंजिल है, हमने एक जो सफलता का एक अपना एक वो दायरा जो सेट कर रखा है, वो हमने बहुत सीमित कर रखा है। तो बस उस दायरे को बढ़ाएं और अपना जो लक्ष्य है वो स्पष्ट रूप से देखें। देखिए, किसी को देर हो जाती है समझने में कि हमें करना क्या है, और किसी को ये समझने में देर हो जाती है कि हमें पता तो है करना क्या है, बस हम कर ही नहीं पाते हैं। उनमें से शायद मैं भी हूँ, शायद आप लोग भी हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान दे रहे हैं तो हम में बहुत खूबी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम भी वो लोग हैं जो शायद इस चीज़ को बहुत देर में समझ पाए हैं कि हमें स्वाभाविक सी बात है, हर चीज़ जरूरी है, मनोरंजन भी जरूरी है, हर चीज़ लाइफ में जरूरी है, पर सफलता, सक्सेस जो पाना वो बहुत जरूरी है। आपकी कीमत तभी है जब आप किसी पद पर हैं। नहीं तो आप कितना भी कुछ अच्छा काम कर लें, समाज सेवा कर लें, अगर आप किसी अच्छे पद पर नहीं हैं तो आपका सम्मान इज्जत नहीं होगी। कुछ टाइम के लिए हो जाएगी, और कहीं ना कहीं सक्सेस पाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका भी एक अस्तित्व है, आप भी अपना एक अस्तित्व लेके आए हैं। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, आपको कुछ ललक है, जैसे किसी को भाई वर्दी चाहिए, तो एक वो उसका लक्ष्य है कि उसको वर्दी चाहिए। किसी को टीचर बनना है तो वो टीचर ही बनेगा। तो एक प्रेरक कोई चीज आपके सामने क्या प्रेरक है, आप उसको देखिए, पहचानिए। किसी की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, या वो बहुत जुगाड़ करके बेचारा इधर से उधर से व्यवस्था कर रहा है, तो उसके लिए ये मोटिवेशन है कि कहीं ना कहीं हम पढ़ेंगे, एक सफलता प्राप्त करेंगे तो हमारे घर वाले के लिए हम कुछ अच्छा कर पाएंगे और खुद के लिए। और आजकल आप ये भी देख रहे हैं, जिसको शादी का कोई प्रेरक है, अगर कोई शादी करना चाहता है तो आप देख रहे होंगे बिना जॉब के कोई किसी को लड़की नहीं देता, और लड़की और लड़के को भी जरूरी है और लड़की भी जरूरी। आजकल लड़के भी ये मांग करते हैं कि भले हमें सुंदर नहीं चाहिए पर जॉब वाली लड़की चाहिए। अगर किसी को शादी का एक बहुत सुहावने सपने जो सजाता है, अगर उसके लिए प्रेरक है तो ये शादी भी हो सकती है। तो ऑल ओवर कहने की बात ये है कि आप किसी को भी एक प्रेरक माने, एक अपना लक्ष्य तय कर लें और उसके प्रति जो है तैयार हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल अगर आप मेहनत कर लेंगे तो शायद अपनी जो है आप अपनी मंजिल प्राप्त कर लें। ये कहने की बातें नहीं है, ये समझने और ये भावनात्मक बातें हैं जो मैं बोल रही हूँ, आप समझ पाए। तो इसलिए भैया मेहनत करिए अगर आपको स्थायी सफलता पानी है तो। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया। और इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है लद्दाख, तमिलनाडु, फिर है आंध्र प्रदेश और गुजरात। बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है लद्दाख। देखिए, इसरो जो हमारी भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, आप सभी को पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी को पता है, हमने बहुत बार पढ़ रखा है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में, इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। इसी के द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है, उसका नाम क्या है, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, जो चलाया जा रहा है लद्दाख में। कहाँ पर, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख, तो वहां पर ये मिशन चलाया जा रहा है हमारे भारत के स्पेस रिसर्च सेंटर के द्वारा। चलिए, तो ये अंतरिक्ष और जो अंतरिक्ष एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है, ये इसका नाम है, लद्दाख में इसको संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि अंतरिक्ष में रहने की चुनौतियों को जो है अध्ययन करने में लद्दाख की मंगल जैसी स्थितियों का पूरा ऑल ओवर इसको पढ़ लीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये आपको इसका लक्ष्य आपको ये पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष में जो है रहने में हमें कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी। अंतरिक्ष में अगर हम रहने जाएं या कुछ ऐसी आवास की कोई व्यवस्था बनाएं तो उसमें हमें क्या क्या चुनौतियां मिल सकती हैं, उसके लिए ये मिशन चलाया गया है, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, जो इसरो के द्वारा चलाया गया है। लद्दाख से ये सॉरी सो सॉरी, ठीक है। तो ये लद्दाख में ये संचालित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य आप समझ चुके हैं। अब उपराज्यपाल जो है वो कौन है इसके, लद्दाख के बीडी मिश्रा, और राजधानी क्या है, लेह कारगिल। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अब देखिए, एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेकोप वेधशाला का उद्घाटन जो किया गया है वो लद्दाख में किया गया है, हानले। कौन सी जगह है? हानले। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची, इसको स्पेशल अंडरलाइन करें और इस पॉइंट को अच्छे से आप नोट डाउन कर लें। ये जो वेधशाला है वो हमारे लद्दाख के हारने क्षेत्र में स्थापित की गई है। हिम तेंदुआ की जो सबसे, सांसें नहीं, ये सबसे ज्यादा संख्या जो है वो कहाँ है भाई? लद्दाख में हिम तेंदुआ की। वो कितनी संख्या है? 477। चलिए, लद्दाख में पेंगोंग त्योसो पर देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन की जो है आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे ऊंची फ्रोजन लेक जो है मैराथन के रूप में दर्ज किया गया है। लद्दाख में एक मैराथन हुई है, उसका नाम क्या है? फ्रोजन लेक मैराथन। ये जो है ये गिनीज बुक में जो है इसका नाम रिकॉर्ड हो चुका है। जो कहाँ पर ये मैराथन कहाँ पर संचालित की जा रही है? ये लद्दाख में संचालित की जा रही थी। इसको जो है इस बुक में आप सभी जानते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कॉलिंग्स वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे नामित किया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, विरेट, एआई और रिड्ज हॉल्यूसिनेट। बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए, इसका जो आंसर वो है विरेट। क्या है इसका आंसर? विरेट। आप इसका लोगो भी देख रहे होंगे, ये इसका लोगो है, लोगो भी आप अच्छे से याद रखें। चलिए, कॉलिंग्स वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो है 2023 वो किसको चुना गया? ये अदर पॉइंट है। इसका जो आंसर है कॉलिंग्स वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 की बात चल रही है, तो हमने इसको चुना था विरेट को। अब हम इसी क्वेश्चन को 2023 में ये जो मिला है वो मिला है एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। चलिए आगे देखेंगे। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023 की बात सन जरूर आप अच्छे से देख लें, क्योंकि ये जो है हर साल ये जो ये पुरस्कार है या जो एक योगदान है जिस कंपनी के द्वारा जिसको मिलता है, तो वो हर वर्ष में अलग अलग दिए जाते हैं, तो आप इसको स्पेशल याद रखें। तो ये किसको मिला था? एआई। सॉरी, ये एआई को नहीं मिला, ये गलत लिखा हो गया है, आप इसको सही कर लें। ये जो मिला है रिड्ज को। किसको? ठीक है, इसको सही करें, एआई नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। कैम्ब्रिज वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 ये किसको मिला है? ये हॉल्यूसिनेट को मिला है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि कॉलिंग्स वर्ड ऑफ द ईयर 2024 जो मिला है विरेट को मिला है, और एआई, रिड्ज और जो हॉल्यूसिनेट हैं उनको अलग अलग ईयरों में ये मिले हैं। आप इसको अच्छे से याद रखें और इसको नोट डाउन कर लें। आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? गुजरात के सबसे बड़े अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का जो उद्घाटन किया गया है वो कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शन है अहमदाबाद, सूरत, लोथल और सांद्रा। बताइए इसका आंसर क्या है? और इसका जो आंसर है वो है अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में जो है अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने के लिए, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उससे एक ऊर्जा या जो है एनर्जी बनाने के लिए ये बहुत अच्छा संयंत्र है, वो गुजरात के अहमदाबाद में जो है स्थापित किया गया है। आगे देखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, ये किसके द्वारा काम किया गया है? ये अमित शाह, हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं, गृह मंत्री हैं, वो अमित शाह, उनके द्वारा ये कार्य किया गया है। ये किसके सहयोग से किया गया है या किसके माध्यम से किया गया है? गुजरात की ही एक कंपनी है पिपलाज में, उसका कंपनी का नाम क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, इसके माध्यम से जो है एक साझेदारी की गई है, जो खराब मटेरियल है उससे ऊर्जा बनाने का काम इस संयंत्र का है। अहमदाबाद में ये स्थापित किया गया है। अब ये देखिएगा कि ये गुजरात सरकार ने जो ये इसके माध्यम से, तो ये माध्यम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये एक माध्यम है, पर हमने जो है गुजरात सरकार किसी कंपनी को ये काम भी तो कराएगी, किसी कंपनी से काम भी तो कराएगी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है जिससे एनर्जी बनेगी, किसी कारखाने में बनेगी, किसी कंपनी में बनेगी, तो उस कंपनी का नाम क्या है? जिंदल शहरी अपशिष्ट प्रबंधन कंपनी। वो कहाँ पर है भाई? ये गुजरात में ही स्थापित है और गुजरात सरकार की इसके साथ साझेदारी की गई है। अमित शाह ने किसके माध्यम से? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से जिंदल शहरी अपशिष्ट प्रबंधन कंपनी के द्वारा ये अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने का काम स्टार्ट किया है। चलिए आगे देखेंगे। और ये देखिए 1000 मैट्रिक टन ठोस पदार्थ को जो है संचालित करके 15 मेगावाट तक जो है बिजली पैदा कर सकती है। इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। वही मुख्यमंत्री का नाम क्या है? भूपेंद्र भाई पटेल। और राज्यपाल का नाम क्या है? आचार्य देवव्रत। आगे देखेंगे।
देखिए ये नेशनल पार्क आप सभी को पता होगा गुजरात में कौन कौन से स्थापित हैं। मेरिन राष्ट्रीय उद्यान, वंशदा जो राष्ट्रीय उद्यान वो गुजरात में है, वेलावदार और गिर राष्ट्रीय उद्यान ये तो फेमस है, ये गुजरात में राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं। इसका लोक नृत्य जो है वो गरबा है, ये हम सभी को पता है। प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी ने जो है सूरत में जल संचय जल भागीदारी जो है वो कार्यक्रम स्टार्ट किया है, इसका नाम क्या है, जल संचय जन भागीदारी। चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के सांसद में जो है एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र का जो है वो मंजूरी दी है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है, वो है गुजरात का सूरत। गरबा को यूनेस्को विरासत की सूची में शामिल किया गया है। गरबा आप सभी जानते हैं, गरबा आप बहुत नवदुर्गा में आपने गरबा किया होगा, उसको यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर के रूप में इसको अपने में शामिल कर लिया है। यूएस की चिप कंपनी माइक्रोन भारत के किस राज्य में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी, वो करेगी गुजरात में। वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए दूसरा आवास होगा, वो कहां पर स्थापित है, गुजरात में ही। चलिए अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारतीय सेना के किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 का आयोजन किया गया। शक्ति, इस अभ्यास का नाम क्या है, गरुड़ शक्ति 24 या गरुड़ शक्ति 24 जो अभ्यास है वो जो है वो कहां पर आयोजित किया गया, किस देश के साथ आयोजित किया गया, वो है इंडोनेशिया। भारतीय सेना और इंडोनेशिया की सेना जो है गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास साथ में कर रही है। चलिए आगे देखेंगे, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मुद्रा का नाम है रुपया और राष्ट्रपति का नाम क्या है, प्रबुतो सुबियांतो। चलिए अब आगे देखेंगे कि 25 कर्मियों की सेना टुकड़ी जकार्ता के लिए रवाना हो रही है। ये जो अभ्यास है वो कब से कब तक चलेगा, ये चलेगा 1 नवंबर यानी स्टार्ट हो चुका है और 12 नवंबर तक ये अभ्यास चलने वाला है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, भारत के किस अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, पलामू अभ्यारण्य, दूसरा है भद्रा अभ्यारण्य, पक्के बाग अभ्यारण्य, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। बताइए इसका आंसर। देखिए मैं बोलती हूँ बताइए इसका आंसर, तो ये तो आपको बहुत कॉमन हो गया, आप बताते तो है नहीं। कमेंट में आप राधे राधे भी करिए, सब करिए, पर कोशिश कीजिएगा कि आप कुछ क्वेश्चनों के आंसर भी बताएं, ठीक है। ये कोशिश करिएगा, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आपको अगर गलत भी आ रहा है तो आप राधे राधे भी लिखें और उसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर डालें कि 5 का ये, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं तो इससे आपकी सचेतता, आपकी पढ़ाई की लगन आप ये दर्शाती है। तो आप सभी कमेंट भी करें और पूरा लिख के आए, और अगर नहीं होगा, सर नहीं चेक कर पाएंगे तो करंट अफेयर मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों का चेक करें। चलिए तो आगे इसका जो आंसर है वो है पक्के बाग अभ्यारण्य। पक्के बाग अभ्यारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थापित है। चलिए आगे देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य के बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया। इस नए पार्क का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण के प्रयास, जैव विविधता संरक्षण आप सभी को पता है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का संरक्षण करना जैव विविधता कहलाती है। तो इसी के प्रयास के लिए जो क्षेत्र, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्यटन भी संभव है, तो इसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए अब अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर, मुख्यमंत्री प्रेमा खाटू और राज्यपाल का नाम क्या है, केवल त्रिविक्रम परनाइक का याद रखें आप, इससे आपको अच्छे से एक जैसे पुतिन नाम आ जाए तो आप रूस में चले जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ शॉर्ट याद कर लें जिसका नाम बड़ा है, तो आप तुरंत अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल, इसको आप अच्छे से बता पाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है नेचुफू सुरंग, अच्छे से याद करें, बहुत पहले भी हमने पढ़ रखा है, ने चुफू जो सुरंग है वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसका उद्घाटन किया है। चर्चे में रहा राज्य का पहला ग्रीनफील्ड डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है वो भी यहाँ पर चर्चाओं में है। नवाबही जो पांगा होमविल जो महोत्सव होता है वो भी यहाँ पर चर्चाओं में है। हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन, ये हमने 10 बार पढ़ लिया है, वो हासिल करने वाला पहला जो है वही अरुणाचल प्रदेश ही बन गया है। हर घर में नल कनेक्शन लग गया है, ये अरुणाचल प्रदेश, ये भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है। केई पनियोर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बन गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक पर्वत चोटी का नाम 6वें दवाई लावा के नाम पर रखने पर चीन नाराज हो गया है।
अरुणाचल प्रदेश आप स्थिति आप जानते होंगे, अरुणाचल प्रदेश ऊपर ही है हमारे, तो वही चीन उधर लगता है। और उसकी अरुणाचल प्रदेश ने ही अपनी एक चोटी का नाम क्या रख दिया है, छठे दलाई लामा रख लिया है। चीन वहां से लगता है और चीन इस बात से नाराज है। तो हमें चीन भी नाराज है ये तो नहीं रखना, ये नहीं समझना है, बस हमें ये समझना है कि चोटी जो है भाई अरुणाचल प्रदेश की तवांग की एक पर्वत चोटी है, उसका नाम उसने क्या रख लिया है, छठे दलाई लामा। चलिए छठवां क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, बेंगलुरु, कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली, मुंबई। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है वो है नई दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संघ के सौजन्य से 5 से 6 नवंबर को नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। कब से कब तक? 5 मतलब कल और आज भी इसका सम्मेलन का जो आयोजन वो होगा, कल से शुरू हुआ और आज ही खत्म हो जाएगा। सम्मेलन का विषय क्या है? एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। एशिया को जो है बौद्ध धर्म आप सभी जानते हैं बहुत क्रांति हुई थी और अभी भी बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें जो भूमिका एशिया को बढ़ाने में, उन्नति बढ़ाने में, संस्कृति बढ़ाने में जो योगदान हुआ उसका व्याख्या करना और उसको सुदृढ़ करना इस सम्मेलन का एक विषय विशेष है। अब 7वां क्वेश्चन क्या है, झारखंड के का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, विजया कुमार रहटकर, और फिर दूसरा ऑप्शन है अलका तिवारी, फिर है BVR सुब्रमण्यम, फिर है भाई राजीव कुमार। बताइए इसका आंसर। चलिए इनका जो आंसर है वो है भाई अलका जी, इनका नाम क्या है, अलका तिवारी। झारखंड की नई मुख्य सचिव जो है अलका तिवारी को नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ IAS अधिकारी अलका तिवारी को झारखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अलका तिवारी जो है 1988 बैच की जो है ये IAS अधिकारी रही हैं झारखंड कैडर की। चलिए आप सभी को पता है मुख्य सचिव जो है ये जो है IAS अधिकारी होते हैं, उनके अनुभव के द्वारा जो है उनको ये सचिव का पद प्राप्त किया जाता है। अब आगे देखेंगे, झारखंड की राजधानी रांची, मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन और राज्यपाल जो है संतोष गंगवार। अब देखेंगे झारखंड जो है, झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने जो है राज्य में पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, झारखंड में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्राप्त कराने के लिए एक योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। आगे देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है वो झारखंड में स्थापित है। हमारे हर राज्य में अपना एक हाई कोर्ट होता है, तो इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है वो झारखंड में स्थापित है और उसके जस्टिस कौन है, उनका नाम है MS रामचंद्र राव। अब देखेंगे, झारखंड दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए स्थापित किया जा रहा है। 2 सेकंड रुकिएगा, कह दीजिए करंट अफेयर बना रही हूँ। भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट झारखंड में शुरू किया गया है। भारत का पहला, ठीक है, कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट जो है वो झारखंड में शुरू किया जा रहा है। सीनियर IPS ऑफिसर अजय सिंह झारखंड राज्य के DGP बने हैं या नियुक्त किए गए हैं। झारखंड के हजारीबाग जिले में सोहिरांग पेंटिंग, ठीक है, वो किसकी पेंटिंग की है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन, मैंने आपको बताया है कि जैसे पुतिन का नाम आ जाए तो आप जो है रूस में चले जाते हैं और राष्ट्रपति जी का नाम क्या है? रूस के व्लादिमीर पुतिन। ये कौन सी पेंटिंग है, इसको आप अच्छे से याद रखें, इनका नाम याद रखें, ये क्वेश्चन जरूर बनते हैं। सोहराई, सोहराई पेंटिंग जो है वो झारखंड के हजारीबाग जिले में की गई है और इस पेंटिंग में किसको बनाया गया है, किसकी प्रतिमा छापी गई है? वो व्लादिमीर पुतिन की। चलिए आगे देखेंगे, 8वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की 352वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग किस शहर में आयोजित की गई है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, दिल्ली, न्यूयॉर्क, जेनेवा, दुबई। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है वो है जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका स्थापित की जा रही है, इसको आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्यालय हमने देख लिया है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट F. होंगवोल, ये इसके
निर्देशक हैं, महानिर्देशक हैं। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हमने इसमें बात कर ली है। अब हम आगे देखेंगे, ये तो हमने देख ही लिया, ये आयोजित हो रही है भारत की तरफ से। श्रम एवं मंत्रालय रोजगार सचिव जो है वो इसमें शामिल हुई थी। उनका नाम क्या है? सुमिता डाबरा। क्या नाम है? सुमिता डाबरा। चलिए आगे देखेंगे। नवा क्वेश्चन है, भारत के अतनु दास ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाज में कौन सा पदक जीता है? अब ये किसकी बात चल रही है? अतनु दास की। अतनु दास ने जो है भाई ये कौन सा पदक जीता है तीरंदाजी में, ये आपसे पूछा गया है। और इसमें इन्होंने जीता है भाई कांस्य पदक। अतनु पांडे दास जो है वो इनकी इमेज है, आप इनको देख लीजिए। और इन्होंने जो है कांस्य पदक प्राप्त किया है। चलिए इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप इतना ही याद रखें कि इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है भारत के अतनु दास जी ने। और ये कौन सी प्रतियोगिता थे? स्विट्जरलैंड में, ये स्विट्जरलैंड में ही आयोजित की गई थी, ठीक है। और ये तीरंदाजी में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है। आगे बढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में निगोल चकोला त्योहार जो है वो मनाया जाता है? ये निगोल चकोला जो है, ये त्योहार जो है अजीब अजीब से नाम होते हैं, पर ये त्योहार, मेले, इन चीज़ों से जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मेला और त्योहार, हालांकि याद करने वाली चीज़ें हैं, थोड़ी बोर वाली चीज़ हैं, पर आप इनको जरूर से जरूर याद करें। निगोल चकोला 3-4 बार बोलिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये जो है भाई मणिपुर में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। मणिपुर के सबसे बड़े त्योहारों में से एक निगोल चकोला पूरे राज्य में धार्मिक उत्सव और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे मैतेई समुदाय, अब ये किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? मैतेई। क्या नाम है? मैतेई समुदाय के द्वारा इसको मनाया जाता है। इस त्योहार का नाम क्या है? निगोल चकोला। चलिए ये कहाँ पर संपन्न किया गया है? ये मणिपुर में संपन्न किया जाता है। मणिपुर से ये त्योहार संबंधित है। अब मणिपुर की राजधानी इम्फाल है भाई, और एन वीरेंद्र सिंह इसके मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल जी जो हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी इसके राज्यपाल हैं। चलिए, हाल ही में बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया? वो जो है भाई मणिपुर में इसको लगाया गया। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? वो है भाई मणिपुर। मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल में 63वां सुवत्रो कप अंडर 17 लड़कों का खिताब जो है वो इन्होंने जीता मणिपुर में। मणिपुर के एंड्रो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 संस्करण में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार भी मिला है। किसको मिला है भाई? एंड्रो गांव को। मणिपुर का एंड्रो गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार या पर्यटन गांव का पुरस्कार इनको मिला है। मेरा हो चोंगा महोत्सव, ये हमने पढ़ लिया है, चोंगवा, ठीक है। ये महोत्सव 2024 में मनाया जा रहा है, ठीक है। ये महोत्सव आप अच्छे से याद रखें, अच्छा है। मेरा हो चोंगवा, ठीक है। ये महोत्सव में बार बार कह रही हूँ, ये महोत्सव के नाम बड़े अजीब होते हैं, त्योहार के नाम अजीब होते हैं, मेलों के नाम अजीब होते हैं, पर हम इनको याद तो करना ही पड़ेगा। 2024 में इसको आयोजित किया जाएगा। चलिए, ये जो 10 क्वेश्चन है वो समाप्त हो चुके हैं। इसी के साथ जो है मैं आपसे कल मिलूंगी, और आप ये पूरी स्लाइड को जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसको आपको अच्छे से लिख के लाना है और याद करके लाना है। मैंने पहले भी जैसा बताया था कि सर अगर चेक नहीं कर पाते हैं उनकी व्यस्तता के कारण, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके जो है बाहर बैठ के आपके जो करंट अफेयर आप जो लिख के लाए हैं और जो याद करके लाए हैं उसको मैं चेक करूँ। तो आप कल याद से पूरा करंट अफेयर लिख के और याद करके आएँ और समझ के आएँ, ठीक है। चलिए, इसी के साथ राधे राधे।